ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वो एक आध्यात्मिक, धार्मिक एवं औषधीय गुणों से भरपूर एक पौधा है। जी हाँ, उस पौधे का नाम है शमी। शमी वृक्ष के लिए सभी लोग जानते हैं और ख़ास तौर से हिंदू कम्युनिटी में जो है शमी एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसके जो आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुण हैं वो ये मान्यता है कि शमी में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और इस वजह से जो है उसे उनके पुत्र भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके भक्त भगवान शनि जो है इस पौधे को सम्मान देते हैं या उसे पसंद करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो यह एक जो है पौधा ऐसा है कि इसका मैंने आपको धार्मिक जो है गुण बताया। धार्मिक गुणों के अलावा इसकी जो एक प्राकृतिक गुणवत्ता है वो ये है कि यह ग्रीष्म ऋतु में हरा भरा होता है और ग्रीष्म ऋतु में हरा भरा होने से ये वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखता है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करें इसके अन्य नामों की, तो खेजड़ी या शमी तो इसका नाम जो है सामान्य तौर पे लिया जाता है, पर इसको जो है गफ संयुक्त अरब अमीरात में या उर्दू अल्फाज में कहें या इसका ये जो है आपका अरबी लफ्ज़ है गफ, तो वहाँ भी इसे औषधीय गुणों के रूप में या यूनानी चिकित्सा में औषधीय गुणों के रूप में इसका उपयोग होता है। तो जांट या जांटी भी कहते हैं इसे और सांगरी भी कहते हैं। तो ये जो है मैग्नोलियोप्सीदा विभाग का पौधा है और इसका वर्ग मैग्नोलियोफीता वर्ग है। गण इसका फावालेस है और कुल इसका फावाके है और वंश इसका प्रोसोपीस है और जाति इसकी पी सिनेरेरिया है। तो प्रोसोपीस सिनेरेरिया इसका जाति नाम है। बात हम अपने भारत देश की करें तो उत्तर प्रदेश में छोकरा, जंड पंजाबी में, कांडी सिंध में, वणी तमिल में, शमी या सुमरी गुजरात में और इसका जो व्यापारिक नाम है वो कांडी है। यह वृक्ष विभिन्न देशों में पाया जाता है जहां इसके अलग अलग नाम हैं। अंग्रेजी में यह प्रोसोपिस सिनेरेरिया नाम से ही जाना जाता है। खेजड़ी का वृक्ष जेठ के महीने में भी हरा रहता है। इसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता तब यह पेड़ छाया देता है। जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तब यह चारा देता है जो लूंग कहलाता है इसका चारा, और इसका फूल मींझर कहलाता है और इसका फल सांगरी कहलाता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है और आज भी वह सब्जी बड़े चाव से खाते हैं लोग और इसके साथ बहुत महंगी भी है। यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है जो सूखा मेवा है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है जो किसान के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसकी जड़ से हल बनता है। अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। सन 1899 में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलके खाकर जिंदा रहे थे। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है। तो इस तरह की ये मान्यता है। इसके अलावा इसकी जो राजस्थानी भाषा में एक कविता है उसे मींझर के नाम से कहा जाता है। यह थार के रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष खेजड़ी के संबंध में है। इस कविता में खेजड़ी की उपयोगिता और महत्व का बड़ा सुंदर चित्रण किया है कन्हैयालाल सेठिया जी ने। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते लूट कर लाने की प्रथा है जो स्वर्ण का प्रतीक मानी जाती है। इसके अनेक औषधीय गुण भी हैं। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। इसी प्रकार लंका विजय से पूर्व भगवान राम द्वारा शमी के वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है। शमी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया जाता है। इसी प्रकार वारों में शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व है। 1983 में से राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष घोषित कर दिया था। तो ये इस तरह से जो है शमी इतना
पूजनीय है। जो मैंने अभी ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में भगवान शिव की विराटता का जो वीडियो बनाया है, उसमें मैंने इस पौधे का चित्रण किया था और मैंने तभी से जो है आप लोगों को कह रखा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैंने खुद इसको उगाया है और बहुत ही सुंदर है। ये पौधा जो है अत्यंत दुर्लभ है, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत ही उपयोगी है। ये आप हमारे इस वीडियो से, इस रूपक से आप भली भांति समझ सकेंगे। शमी का जो वृक्ष है वो सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में आता है और इसकी बहुउपयोगिता ही इसको जो है संपूर्ण विश्व में एक अलग स्थान बनाए हुए है। इसका जो चैत्र मास में इसमें फूल लगते हैं और फूलों की विशेषता ये होती है कि ऊपर जो है रोए रोए रहते हैं पूरे फूल में, और इन रोयों को जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है, या इसको हम ऐसा कहेंगे कि ये त्रिवेणी जैसा इसका पुष्प जो है आभा प्रतीत करता है। इसका आभास होता है जैसे ये 3 रंगों का मिश्रण है। तो तिरंगा जो इसका पुष्प है और इसके जो रेशे हैं नरम नरम, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ऊपर का इसका जो हिस्सा है ये गुलाबी रहता है। जब ये बिल्कुल ताज़ा फूल रहता है ये गुलाबी रहता है, और गुलाबी होने के बाद जैसे ही इसमें 1-2 दिन की धूप लगती है और ये रंग छोड़ देता है तो ये सफ़ेद हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 रंगों का बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक पुष्प जो है पूजा पाठ में भी इसलिए जो है चढ़ाया जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और इसके बारीक बारीक जो पत्ते हैं वो भी बड़े मनोरम दिखते हैं। और इसके अलावा इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसका पार्ट, जो ग्रीन पार्ट है, इसमें फूल ये झड़ जाएगा तब उसके फूलों के जो दाने होते हैं, या हम ये कहें कि जो फूलों के जो रेशे होते हैं, तो उनकी ही जड़ से इसमें एक फल निकलता है। उस फल को हम सांगली कहते हैं, और सांगली की जो सब्जी है वो बहुत ही स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इस तरह से आप जो देख रहे हैं ये पवित्र शमी का पौधा है, और शमी के पौधे से आपका घर का वातावरण और आपका मन जो है स्वतः ही पवित्र हो जाता है, ऐसी मान्यता है।